और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से खास बातचीत की खबरें अभी तक ने। इस दौरान ईंधन की बचत पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर जोर दिया जाए। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में संसाधनों का सही उपयोग जरूरी है। सीएम के साथ कल संसाधन बचत पर बैठक होगी। 1 जून से पहले स्कूल में छुट्टियां हो सकती हैं, उन्होंने भी कहा। बढ़ती गर्मी को लेकर कल शिक्षा विभाग की बैठक है। बैठक में स्कूलों की छुट्टियों का रिव्यू किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त हमारे साथ हैं और लगातार लोगों से भी वो अपने आवाज पर मिल रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल को लेकर के जिस तरीके से लगातार बातचीत की जा रही है, मुख्यमंत्री सुबह एक संदेश देने के लिए साइकिल से गए। कल आपके कैबिनेट के कई साथी भी साइकिल से गए थे कि लोग इस बात को समझें कि स्वास्थ्य के लिए और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए किस तरीके से आवश्यक है। लोग जो मिलने आ रहे हैं इनके लिए भी कोई बात आप कहना चाहेंगे कि इसमें भी क्योंकि पेट्रोल डीजल की खपत होती है? देखिए, जरूरी है कि हम लोग जो ये वैश्विक संकट है, इस वैश्विक संकट में अपने देश की मजबूती के लिए अगर कुछ अनावश्यक खर्च है तो उनको कम करें। यही बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कही है कि अनावश्यक खर्चों से बचे। उसमें अगर कोई राजनीति ढूंढता है या दूसरी तरह की बात करता है, वो ठीक नहीं है। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है कि भाई हम लोगों को अगर आवश्यकता है तो हम लोग उसकी पूर्ति के लिए तो वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वहीं पे अगर कहीं 8 गाड़ियां हैं, अगर 8 में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 की, 4 से काम चल सकता तो 4 से काम चलाएंगे। ऐसे जो आपने कहा है कि जो लोग आपके यहाँ भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या को लेके आता है और उसमें मैं यही निवेदन करूंगा अपने इन साथियों से भी कि भाई हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। या एक 2 व्यक्ति नहीं, अगर आपका कहीं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई पूल सिस्टम कहीं अगर बन जाए या आपस में किसी के साथ एडजस्टमेंट करके आया जाए तो लोग बड़े समझदार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को बहुत डीपली सुनते भी हैं और उसको अमल में भी लेके आ रहे हो। दिख ही रहा है, नज़र आ ही रहा है। इस सारे में मैं भी अपनी तरफ से यही निवेदन करूंगा कि जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं जिनके बिना काम चल सकता है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की आवश्यकता पड़े तो कर लेना चाहिए। डिपार्टमेंट के लिए भी कोई एसओपी बनाई है कि वर्चुअल मीटिंग हो या उसके लिए कल मैंने एक मीटिंग बुलाई है जी। और मीटिंग बुला के हम लोग उसी में और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते, उसमें हमने लोगों के सुझाव भी मांगे कि भाई ये जो संकट है, इस संकट की कड़ी में हम लोगों को अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो अनावश्यक अगर कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, उस पे कल हम लोग एक बैठक हमने बुलाई है। वो भी होगी, दूसरे भी कामों के लिए है। तो सारे में ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय, आज का ज्वलंत विषय है, तो इस पे भी हम लोगों को काम करना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि शिक्षा मंत्री आप 1 जून से बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो स्कूलों में पड़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हीट वेव का अलर्ट है उसको लेकर कुछ विचार है कि छुट्टियां पहले शुरू? एक बार मैं निवेदन करूँ, वैसे तो जहाँ भी गर्मी ज़्यादा या सर्दी की भी ज़्यादा होती है, दोनों परिस्थितियों में वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ये चीज़ देखकर फैसला ले सकता है कि भाई हमें यहाँ प्रॉब्लम है सर्दी की या गर्मी की, तो उस फैसले के लिए वो लोग स्वतंत्र भी हैं। ओवरऑल के लिए अभी हम लोगों ने मीटिंग तय की है, इसमें हम लोग एक फैसला लेंगे। मैंने जैसे कहा कल ही आप आ जाए हो, मैं कल कह रहा हूँ कल हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो ये इस तरह के जो काम है वो सब हमारे एजेंडे में। कल हम लोग इन सब चीज़ों पे चर्चा करके फिर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे उसमें, तो हम लोग ये उस पर निर्णय लेंगे। जो भी कोई निर्णय होगा एक बार
वो देख के करेंगे। तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ सीधे तौर पर जो कई विषय हैं पेट्रोल डीजल की बचत से लेकर के मीटिंग से लेकर के और साथ ही साथ किस प्रकार से जो हरियाणा के जो स्कूल हैं उनके अंदर छुट्टियों को जो ऐलान है उस पर कोई पुनर्विचार है, इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कल एक विशेष बैठक जो है होने जा रही है जिसमें इन तमाम विषयों पर फैसला किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा